को है सो 4 भागों में बांट दिया जाए तो पृथ्वी पर 3 भाग में है सो जल है और 1 भाग पर क्या है, स्थल है, समझ गए। और उन स्थलों में भी है सो कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं रेगिस्तान है ना। तो आज हम लोग है सो रेगिस्तान के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि रेगिस्तान क्या होता है। रेगिस्तान जिसे हम लोग मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, रेगिस्तान जिसे हम लोग मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। आप लोग को पता होगा नॉर्मली कि रेगिस्तान जो होता है वो बालू से भरा होता है। क्या चीज से भरा होता है, बालू से। लेकिन केवल रेगिस्तानी जगहों पर बालू ही नहीं होता है, बालू के अलावा वहां बंजर भूमि भी होता है। क्या होता है, बंजर भूमि होता है। कोई कोई रेगिस्तान तो ऐसा होता है जो बर्फ से ढका रहता है। किससे ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। सबसे पहले अब यह जान लेते हैं कि रेगिस्तान कहते किसे हैं। तो रेगिस्तान उस स्थल को या उस भूभाग को कहा जाता है जहां सालाना 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। कितने सेंटीमीटर से कम बारिश, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। और इतनी कम बारिश होने के कारण क्या होता है कि वह भूभाग जो होता है और वहां का वातावरण शुष्क हो जाता है। शुष्क मतलब सूख जाता है। क्या होता है, सूख जाता है, समझ गए। और इसका कारण वहां पे है सो धरती बंजर हो जाती है। धरती क्या होती है, बंजर। इसलिए है सो वहां न फसल वगैरह ये सब भी उत्पादन नहीं हो पाते हैं। बड़ी मुश्किल से है सो वहां पानी मिल पाता है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है वहां पे कि पेड़ पौधे वनस्पति ये भी वहां पे बच नहीं पाते हैं। वहां पे किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, तो जैसे कैक्टस का नाम सुने होंगे आप लोग। कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, खजूर हो गया, मतलब ऐसे हैं सो पेड़ पौधे वहां पाए जाते हैं जो लंबे समय तक जो है पानी को एब्जॉर्ब करके रख सके। समझ गए, मतलब ऐसे पेड़ पौधे नहीं जिनको लगातार पानी चाहिए, वैसे पेड़ पौधे वहां जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से वहां ऐसे ही जीव है सो जीवित रह पाते हैं जिनको है सो रेगुलर पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कंगारू रैट हो गया, ऊंट हो गया, लोमड़ी हो गया, वहां कछुआ वगैरह, ये सब सारे जीव भी पाए जाते हैं। सांप वगैरह पाए जाते हैं। तो इन छिपकली भी पाई जाती है। तो इन लोगों को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए रेगिस्तानी जगहों पर ये सब सारे जीव पाए जाते हैं। रेगिस्तान या मरुस्थल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गर्म रेगिस्तान और एक होता है ठंडा रेगिस्तान। अगर विश्व में बात करें गर्म रेगिस्तान की तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान सहारा है जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है वो सबसे गर्म रेगिस्तान है। सबसे क्या है, गर्म रेगिस्तान है। और ठंडे रेगिस्तान की अगर बात करें तो अंटार्कटिका जो है यह विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान है, ठंडा। ठंडा मतलब कि वहां है सो बर्फ से ही वो सालों भर वह स्थल है सो ढका रहता है। बात समझ में आई। और भारत में अगर बात करें हम लोग एशिया महाद्वीप में अगर आ जाएं तो थार मरुस्थल का नाम आप लोग सुने होंगे। तो थार मरुस्थल जो है ये सबसे गर्म मरुस्थल है। कहां का, अपने एशिया महाद्वीप का, जो भारत और पाकिस्तान में पड़ता है, फैला हुआ है। उसी तरह से अगर ठंडा रेगिस्तान का बात अगर भारत में किया जाए तो लद्दाख, कौन, लद्दाख, जहां सालों भर क्या रहता है, बर्फ से वो ढका रहता है। तो आई थिंक आप लोगों को है सो रेगिस्तान या मरुस्थल के बारे में है सो समझ में आ गया होगा। और एक बात और भी ध्यान में रखेंगे कि ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, जहाज कहा जाता है। तो फिर से है सो नेक्स्ट क्लास में एक नई जानकारी के साथ हम लोग अगले होंगे। थैंक यू सो मच।